हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का भारतीय मानचित्र की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो भारत के प्रमुख दर्रे होते हैं, वे दर्रों की कहाँ पे अवस्थिति होती है। उसी के साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि दर्रा किसे कहा जाता है, दर्रा किसे कहा जाता है, कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जो दर्रे होते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। इस वजह से इस टॉपिक को यह कह सकते हैं जो भारत के प्रमुख दर्रे होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और कौन सा दर्रा कहाँ पे अवस्थिति है इन सब के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग दर्रा की परिभाषा जान लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं या पास किसे कहते हैं। दर्रा या पास की परिभाषा होती है पहाड़ों को काट कर क्या होता है जो दर्रा बनाया जाता है। दर्रा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए। दर्रा क्या होता है, पहाड़ों को काट कर एक सुगम रास्ता बनाया जाता है। पहाड़ों को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सुगम जो रास्ता बनाया जाता है वही दर्रा होता है। क्या होता है, पहाड़ों को जब काटा जाता है वो ज़्यादा विस्तृत या कह सकते हैं ज़्यादा चौड़ क्षेत्रफल में नहीं काटा जाता है। क्या होता है, एक सकरा क्षेत्र में ये सकते हैं कि नैरो एरिया में जो आपका दर्रा होता है वो होता है। ये जो दर्रा होता है आपका प्राकृतिक भी हो सकता है और उसके साथ साथ कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक हो सकता है और कृत्रिम हो सकता है। प्राकृतिक का मतलब जो पहले से प्रकृति द्वारा उसका निर्माण किया गया है उस रास्ते से आवागमन के लिए, और जो कृत्रिम होता है जैसे किसी भी शहर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए अगर कोई बीच में पहाड़ पड़ रहा है तो उसको काट के उससे जिससे आसानी से हम पहुंच सके या जल्द से जल्द कम कम समय में हम पहुंच सके तो वो भी दर्रा का कार्य करता है। क्या होता है, पहाड़ों को काटकर बनाया जाने वाले मार्ग को दर्रा या पास कहते हैं। ये कृत्रिम भी हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है। हम लोग जो भारत के प्रमुख दर्रे होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर जो कह सकते हैं भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र होता है, लद्दाख होता है। जो लद्दाख के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लद्दाख में कौन कौन से प्रमुख दर्रे होते हैं। क्या होता है, लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। दर्रा कहाँ है, लद्दाख की बात की जाए तो सबसे पहला प्रमुख दर्रा काराकोरम दर्रा होता है। क्या होता है, लद्दाख में सबसे प्रमुख दर्रा क्या होता है, काराकोरम होता है। ये काराकोरम श्रेणी जो होती है उसी में अवस्थित होता है। उसके बाद दूसरा होता है खारदुंगा दर्रा होता है। तीसरा लानक दर्रा होता है। और चौथा चांगला दर्रा होता है। पांचवा जो होता है थांगला दर्रा होता है। छठवा जो होता है फोटू दर्रा होता है। और सातवां जो होता है अघिल दर्रा होता है। क्या होता है, अघिल दर्रा। ये जो दर्रे हैं कह सकते हैं जो कहाँ पे हैं, लद्दाख में होते हैं। और अगर बात की जाए क्या होता है, अगर बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा दर्रे किस राज्य में अवस्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो उसका सही उत्तर होता है लद्दाख में। देखा जाए तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा दर्रे अवस्थित हैं। क्या होता है, लद्दाख में सबसे ज़्यादा दर्रे अवस्थित हैं। उन दर्रों में सबसे महत्वपूर्ण दर्रा क्या होता है, काराकोरम दर्रा जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा होता है। दूसरा खारदुंगा दर्रा होता है। तीसरा लानक दर्रा होता है। चौथा चांगला दर्रा होता है। पांचवा होता है थांगला दर्रा होता है। छठा होता है फोटू दर्रा होता है। और सातवां होता है अघिल दर्रा होता है। ये महत्वपूर्ण दर्रे होते हैं। हम अगली क्लास में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख दर्रे होते हैं वे दर्रे कौन से दर्रा किस क्षेत्र को या किस रास्ते को जोड़ता है। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जियोग्राफी से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।